कांग्रेस के नेता पवन खेरा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर फर्जी आरोप लगाकर पवन खेरा मुश्किल में फंस गए हैं। प्रचंड जीत के बाद लगातार दूसरी बार सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के सीएम की कुर्सी पर बैठते ही असम पुलिस ने पवन खेरा के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पवन खेरा को सुप्रीम कोर्ट से भले ही अग्रिम जमानत मिल गई हो, लेकिन पूछताछ से सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई थी। ऐसे में अब पवन खेरा को पुलिस के सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। वहीं पुलिस की कार्रवाई देख कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि असम पुलिस पवन खेरा का उत्पीड़न कर रही है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के नेता पवन खेरा के बीच राजनीतिक टकराव अब और तेज हो गया है। गुरुवार को पवन खेरा गुवाहाटी स्थित क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उनसे मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा से जुड़े पासपोर्ट मामले में पूछताछ की गई। इसी दौरान सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कामाख्या मंदिर में पूजा के बाद मीडिया से बात करते हुए तंज भरे अंदाज में कहा कि असम का पेड़ा स्वादिष्ट है। उनके इस बयान को सीधे तौर पर पवन खेरा पर राजनीतिक कटाक्ष माना जा रहा है। बयान के बाद राज्य की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। वहीं सीएम की शपथ लेने के बाद से ही सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पवन खेरा पर हमलावर हैं। सीएम शर्मा ने बुधवार को भी कहा था कि उनकी पत्नी के पवन खेरा के खिलाफ दायर मामले में कानून अपना काम करेगा। वहीं सीएम शर्मा ने यह भी कहा कि हमें केंद्र सरकार से लिखित में ये सूचना मिल चुकी है कि खेरा द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज फर्जी थे। सीएम शर्मा ने कहा कि इसलिए पुलिस जांच में ज्यादा समय नहीं लगेगा और वे निर्धारित समय के भीतर आरोप पत्र दाखिल कर सकेंगे। हम मामले को जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं। वहीं दूसरी बार सीएम की कुर्सी संभालते ही जिस तरह से सीएम शर्मा ने पवन खेरा के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, उससे साफ है कि वो इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई करेंगे और फर्जी पासपोर्ट दिखाने के मामले में अब पवन खेरा मुश्किल में फंस गए हैं। उन्हें पुलिस को बताना होगा कि किसने उन्हें फर्जी पासपोर्ट दिए थे, उनके साथ और कौन से लोग इस मामले में शामिल हैं। वहीं अगर पूछताछ में पवन खेरा ने सहयोग नहीं किया तो असम पुलिस फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस शर्त पर ही पवन खेरा को जमानत दी थी कि वो जांच में सहयोग करेंगे। वहीं पूछताछ के बाद हुए खुलासे के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी और पवन खेरा के साथ और कौन से लोग इस कांड में शामिल हैं उसका भी खुलासा हो सकता है। वहीं सीएम शर्मा का कहना है कि उन्हें शक है कि इस मामले में राहुल गांधी भी शामिल है। ऐसे में अब पवन खेरा से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं पवन खेरा असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा द्वारा दर्ज कराए गए मामलों के संबंध में लगातार दूसरे दिन बृहस्पतिवार को भी राज्य पुलिस की अपराध शाखा के समक्ष पेश हुए। वहीं पवन खेरा ने क्राइम ब्रांच कार्यालय में प्रवेश करने से पहले मीडिया से कहा कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस ने तलब किया था, जिसके बाद मैं यहां आया हूं। हम कानून और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, इसलिए मैं कानूनी प्रक्रिया के अनुसार यहां उपस्थित हूं। वहीं पवन खेरा से हो रही पूछताछ को लेकर कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि असम पुलिस द्वारा पवन खेरा जी को पूछताछ के बहाने घंटों तक हिरासत में रखना सरासर उत्पीड़न है। ये अलोकतांत्रिक और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सवाल पूछना कोई अपराध नहीं है और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह होना होगा। दर्शकों, सवाल पूछना एक बात है, लेकिन सीधे आरोप लगाना कि सीएम शर्मा की पत्नी के पास कई देशों के पासपोर्ट हैं और विदेशों में अघोषित संपत्तियां हैं और सबूत होने का दावा करना, वो भी फर्जी दस्तावेज के जरिए, इसे सवाल पूछना नहीं आरोप लगाना कहते हैं। वो भी राजनीतिक फायदे के लिए, जिसे कोर्ट ने भी माना है, और वो भी उस महिला पर जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पुलिस पवन खेरा से पूछताछ कर सकती है, तो फिर सुप्रिया श्रीनेत पूछताछ पर क्यों सवाल उठा रही है। वहीं चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पवन खेरा ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि सीएम शर्मा और उनकी पत्नी चुनाव के बाद देश छोड़कर भाग जाएंगे। इसे सवाल पूछना नहीं कहते हैं, इसे एक निर्दोष महिला को बदनाम करना कहते हैं, जिसका जवाब असम के लोगों ने कांग्रेस का सुपरा साफ करके दे दिया है और अब कानून अपना काम कर रहा है। सीएम शर्मा ने अपने दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पवन खेरा क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। कुल मिलाकर देखें तो पवन खेरा अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें